एक बार बारूदी बुनियाद तैयार हो गई तो अजहर मसूद की टेरर फैक्ट्री ने हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का खेल शुरू कर दिया। बीते 2 दशक में ऐसी कोई आतंकी वारदात नहीं जिसमें यह शैतान शामिल न रहा हो। 2014 के बाद यानी मोदी सरकार के आने के बाद भी अजहर मसूद का आतंकी खेल शुरू है, लेकिन अब यह खेल बहुत हुआ और इसके खत्म होने का समय आ चुका है। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले अपनी आस्तीन में अजहर मसूद को छुपा ले, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। अजहर मसूद के पाप का घड़ा भर चुका है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए लंका दहन, क्रॉसिंग द डेथ लाइन। 31 दिसंबर 1999 अफगानिस्तान का कंधार एयरपोर्ट। 20वीं सदी की आखिरी तारीख को अफगानिस्तान के कंधार में अजहर मसूद हिंदुस्तान के शिकंजे से आजाद हुआ। तालिबान के पहरे में वो कंधार एयरपोर्ट से बाहर निकला और कार में सवार होकर वो किसी अनजान जगह को रवाना हुआ। कंधार एयरपोर्ट से मसूद कहां जाएगा, किससे मिलेगा और फिर कैसे अंडरग्राउंड होगा, इसकी पूरी प्लानिंग फिक्स थी। इस प्लानिंग के पीछे थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जिसने कंधार एयरपोर्ट से निकलते ही मसूद को अपने कवर में ले लिया। खबरों के मुताबिक ISI की सरपरस्ती में मसूद की पहली मुलाकात अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से हुई। तब लादेन अफगानिस्तान में रहकर आतंक का साम्राज्य चलाता था। लादेन और मसूद अजहर की मुलाकात के फौरन बाद तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथियों के सहयोग से जैश ए मोहम्मद की स्थापना हुई। जैश की स्थापना की पूरी प्लानिंग में ISI शामिल थी। जैश को पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं ने पूरा सहयोग दिया। इसके बाद अजहर मसूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गया। वो अंडरग्राउंड रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने लगा। चार फरवरी 2020 कराची की बिनोरी मस्जिद। मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी और मुफ्ती शामजई की सरपरस्ती में जैश ए मोहम्मद की स्थापना हुई। जैश का मकसद हिंदुस्तान और अमेरिका के खिलाफ जिहाद था। जैश की आतंक की टोली में हरकतुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द भी शामिल हो गए। जैश और हरकत के आतंकियों का गठजोड़ करवाने की नाकाम कोशिश लादेन ने भी की थी, लेकिन इस काम में मसूद अजहर कामयाब हुआ। स्थापना के साथ ही जैश ने जम्मू कश्मीर में हमले शुरू कर दिए। उन्नीस अप्रैल सन 2000 बादामी बाग में आत्मघाती हमला। हिंदुस्तान के इतिहास में जैश ने कश्मीर घाटी में पहला आत्मघाती अटैक किया। श्रीनगर के बादामी बाग में भारतीय सेना के 15 कॉर्प्स हेडक्वार्टर पर जैश के आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। हमले में एक शख्स की मौत हुई जबकि 7 जख्मी हुए। अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला। बादामी बाग हमले के बाद वादी कश्मीर में जैश की एक्टिविटी बढ़ गई। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं।
जैश के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला कर दिया। इस अटैक में 30 लोगों की मौत हुई। इस अटैक के साथ जैश ने साफ कर दिया कि मसूद अजहर की रिहाई की कीमत अब हिंदुस्तान को अदा करनी होगी। 2 महीने बाद ही ये बात भी साबित हो गई। 13 दिसंबर 2001, संसद भवन, दिल्ली। जैश और लश्कर के 5 आतंकी सफेद एम्बेसडर कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगाकर संसद परिसर में दाखिल हुए। उस समय संसद की कार्यवाही चल रही थी। संसद भवन पर हमले में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 लोग घायल हुए। भारतीय पार्लियामेंट पर अटैक के बाद अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद को FTO यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में शामिल कर दिया। अमेरिका की सख्ती के बाद 29 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान ने मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साल भर बाद ही लाहौर की कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। इसके बाद जैश ने हिंदुस्तान को लहूलुहान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स बेस पर हमला किया, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद का भाई रऊफ असगर था। 18 सितंबर 2016 के दिन जैश के आतंकी ने कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर हमला किया, जिसमें 17 फौजी शहीद हो गए। इस हमले का मास्टरमाइंड भी रऊफ असगर था। 29 नवंबर 2016 को नगरोटा में आर्मी कैंप पर अटैक किया गया, जिसमें 7 सैनिक शहीद हो गए। 26 अगस्त 2017 को पुलवामा में पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के 8 जवान शहीद हुए। जैश के तमाम ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलते हैं। इन टेरर कैंप्स में कश्मीरी नौजवानों के साथ साथ पाकिस्तानी भी आतंक की तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हाल के सालों में भारतीय फौज और सुरक्षा बलों की सख्ती ने कश्मीर घाटी में जैश की कमर तोड़ दी है और मसूद अजहर एंड कंपनी आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले कब्र के सुपुर्द हो रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।